कुछ क्रिकेटर अपनी बेहतरीन बैटिंग के लिए याद किए जाते हैं, कुछ शानदार बॉलिंग के लिए और कुछ अपनी कप्तानी के लिए। लेकिन शाकिब अल हसन का नाम जब सामने आता है तो वो अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से ज़्यादा अपने गुस्से के लिए याद किए जाते हैं। ये वही शाकिब है जो एक दिन मैदान पर अंपायर के सामने स्टंप उखाड़कर फेंक देता है। वही शाकिब जो कुछ साल बाद अपने ही देश से बाहर हो जाता है और फिर रिटायरमेंट की बात करता है। फिर कहता है कि उसने तो कभी रिटायरमेंट लिया ही नहीं। बांग्लादेश क्रिकेट का सबसे बड़ा नाम, लेकिन शायद सबसे उलझी हुई कहानी भी उसी की है। स्पोर्ट्स कैफे के इस एपिसोड में हम आपको वही किस्सा सुनाने जा रहे हैं। 11 जून 2021 ढाका प्रीमियर लीग का मुकाबला हो रहा था मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब और अवाहनी लिमिटेड के बीच। ये सिर्फ एक घरेलू मैच नहीं था, ये बांग्लादेश की सबसे पुरानी और सबसे तीखी राइवलरी थी। दोनों टीमों का इतिहास और बीच में कप्तान शाकिब अल हसन। मैच का माहौल शुरू से ही गर्म था। मोहम्मडन की कप्तानी कर रहे शाकिब मैच में बॉलिंग करने आए। सामने बल्लेबाजी कर रहे थे मुशफिकुर रहीम। 5वें ओवर की आखिरी गेंद पैड पर जाकर लगी। शाकिब ने जोरदार एलबीडब्ल्यू की अपील की। अंपायर इमरान परवेज ने बिना ज्यादा देर लगाए नॉट आउट दे दिया। यहीं शाकिब का धैर्य जवाब दे गया। वो सीधे नॉन स्ट्राइकर एंड पे गए और उन्होंने स्टंप पर जोर से लात मार दी। अंपायर से बहस शुरू हुई। मोहम्मडन के खिलाड़ी उनके चारों तरफ जमा हो गए। कैमरा में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। ओवर खत्म हुआ, लगा कि मामला यहीं शांत हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। छठे ओवर की 5वीं गेंद पर हल्की सी बारिश स्टार्ट हो गई। अंपायर मुफजुर रहमान ने ग्राउंड्समैन को कवर लाने का इशारा किया और बस यही था दूसरा ट्रिगर। शाकिब अपनी फील्डिंग पोजीशन से दौड़ते हुए आए नॉन स्ट्राइकर एंड पे और उन्होंने तीनों स्टंप उखाड़ दिए। उन्होंने जमीन पर उसे फेंक दिया। खिलाड़ी इकट्ठा हो गए। कुछ ने इशारा किया कि इतनी बारिश नहीं हो रही है कि खेल रोका जाए, लेकिन शाकिब यहीं नहीं रुके। उन्होंने एक स्टंप उठाया और अंपायर के पैरों के पास जाकर उसे घुसा दिया। पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। ढाका प्रीमियर लीग के इतिहास में ऐसा दृश्य शायद ही किसी ने पहले देखा हो। मैच फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव चल रहा था। कुछ ही मिनटों में वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर फैल गई। बांग्लादेश से बाहर के लोग भी हैरान थे कि क्या ये वही शाकिब हैं जिन्हें दुनिया का तब सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर माना जाता था। रेन ब्रेक के दौरान जब खिलाड़ी मैदान से बाहर जा रहे थे तभी एक और विवाद सामने आया। तस्वीरों और वीडियो में दिखा कि शाकिब की अवाहनी के कोच खालिद महमूद से तीखी बहस हो गई। खालिद महमूद सिर्फ एक कोच नहीं थे, वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर भी थे। हालात इतने बिगड़ गए कि लोगों को बीच बचाव में आना हुआ। सबसे हैरानी की बात यह थी कि डकवर्थ लुईस नियम के हिसाब से भी मोहम्मडन उस वक्त मैच में काफ़ी आगे थी, यानी नतीजे को लेकर कोई भी खतरा नहीं था। फिर भी शाकिब का गुस्सा समझ से बाहर था। मैच दोबारा शुरू हुआ। मोहम्मडन ये मैच जीत गया, लेकिन जीत की चर्चा कोई भी नहीं कर रहा था। हर जगह सिर्फ एक सवाल था, शाकिब ने ऐसा क्यों किया। मैच के कुछ घंटों बाद शाकिब ने अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पर इसको लेकर माफ़ी मांगी। उन्होंने लिखा कि वो अपना आपा खो बैठे थे और इससे वो बेहद शर्मिंदा है। उन्होंने कहा कि एक अनुभवी खिलाड़ी होने के नाते उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन कभी कभी इंसान से गलती हो जाती है। अगले दिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने फैसला सुनाया। शाकिब अल हसन पर 3 मैच का प्रतिबंध और 5 लाख टका का जुर्माना लगा। इसे लेवल 3 का ऑफेंस माना गया। बोर्ड ने साफ कहा कि अंपायर के प्रति आक्रामक व्यवहार खेल की भावना के खिलाफ है। 2021 की घटना कोई अकेला मामला नहीं था, ये शाकिब के करियर का हिस्सा बन चुके पैटर्न का एक और एग्जाम्पल था। बांग्लादेश प्रीमियर लीग के एक मैच में फिर वही कहानी दोहराई गई। इस बार शाकिब फॉर्चून बारिशाल नाम की टीम से खेल रहे थे। जब वो बल्लेबाजी कर रहे थे तब एक बाउंसर आई, लेकिन अंपायर ने उसे वाइड नहीं दिया। शाकिब को लगा कि ये वाइड होना चाहिए था, लेकिन अंपायर ने उसे वैलिड डिलीवरी मानी और उसे वैलिड बाउंसर माना गया। शाकिब तुरंत स्क्वाड लेग अंपायर पर चिल्लाने लगे। फिर बॉलिंग एंड पे खड़े अंपायर से भी उनकी बहस हो गई। कुछ देर बाद वो वापस क्रीज पर आए। इस दौरान शाकिब ने बांग्लादेश प्रीमियर लीग की व्यवस्था पर भी खुलकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें लीग का सीईओ बना दिया जाए तो वो 1 या 2 महीने में सब कुछ ठीक कर देंगे। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर आपने फिल्म नायक देखी है तो जानते हैं कि सिस्टम को एक दिन में भी बदला जा सकता है। वो क्रिकेट में जितना अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे उतना ही ज़्यादा उनसे जुड़ा विवाद बढ़ता जा रहा था। शाकिब की असली मुसीबत आई साल 2024 में। मई 2024 के बाद शाकिब बांग्लादेश वापस नहीं गए। 5 अगस्त को आवामी लीग की सरकार गिर गई
और शेख हसीना को देश छोड़कर जाना पड़ा। शाकिब उस पार्टी के सांसद थे। बाद में एक कथित हत्या के मामले में एफआईआर में भी उनका नाम आया, जबकि उस वक्त वो देश में मौजूद नहीं थे। इसके बाद शाकिब पाकिस्तान और भारत में टेस्ट खेलने गए। सितंबर 2024 में कानपुर में भारत के खिलाफ उनका दूसरा टेस्ट मैच जो हुआ था, वो उनके लिए आखिरी इंटरनेशनल मैच साबित हुआ। कानपुर टेस्ट से पहले शाकिब ने ऐलान किया कि वो अब T20I इंटरनेशनल नहीं खेलेंगे। उन्होंने इच्छा जताई कि अक्टूबर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली होम सीरीज में वो अपना आखिरी टेस्ट मैच खेलना चाहते हैं। लेकिन तभी ढाका के शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम के आसपास विरोध प्रदर्शन और झड़पें शुरू हो गई। जुलाई अगस्त में हुए छात्रों के आंदोलन के दौरान शाकिब की चुप्पी पर भी सवाल उठे। उस आंदोलन में सैकड़ों लोग मारे गए थे। बाद में शाकिब को इस चुप्पी के लिए भी माफी मांगनी हुई। इसके बाद बीसीबी ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए शाकिब को टीम से बाहर कर दिया। इसकी वजह साफ थी, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ये गारंटी नहीं दे पा रही थी कि शाकिब को देश से सुरक्षित बाहर निकलने दिया जाए। फिर सितंबर में एक और बड़ा विवाद हुआ। शाकिब ने सोशल मीडिया पर पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को बर्थडे पर बधाई दी। यही बात उनकी सबसे बड़ी गलती बन गई। बांग्लादेश के स्पोर्ट्स एडवाइजर आसिफ महमूद ने तुरंत ऐलान किया कि शाकिब को दोबारा कभी भी देश के लिए खेलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। महमूद ने ढाका के चैनल 24 से कहा कि हम उन्हें बांग्लादेश का झंडा उठाने नहीं दे सकते हैं। मेरे लिए उन्हें बांग्लादेश की जर्सी पहनने देना मुमकिन नहीं है। अब बीसीबी के लिए मेरा साफ निर्देश है कि शाकिब अल हसन फिर कभी भी बांग्लादेश के लिए नहीं खेलेंगे। महमूद ने यह भी कहा कि शाकिब बार बार ये दावा करते रहे कि उन्हें जबरदस्ती राजनीति में लाया गया, लेकिन सच्चाई ये है कि वो आवामी लीग की राजनीति में गहराई से जुड़े हुए हैं। शाकिब ने इस पर अपनी सफाई दी। उन्होंने कहा कि शेख हसीना क्रिकेट को हमेशा गंभीरता से देखती थी। क्रिकेट के जरिए भी हमारा रिश्ता था। मैंने उसी नजरिए से उन्हें शुभकामनाएं दी थी, कोई और मकसद नहीं था। शाकिब ने सोशल मीडिया पर महमूद की आलोचना भी की। उन्होंने लिखा, तो आखिरकार किसने ये मान लिया कि मैं फिर कभी भी बांग्लादेश की जर्सी नहीं पहन सकता। शायद एक दिन मैं अपनी मातृभूमि वापस लौटूं। सितंबर 2024 में शाकिब ने T20I इंटरनेशनल से रिटायरमेंट का ऐलान किया था। वो वनडे से आधिकारिक तौर पर रिटायर नहीं हुए थे, लेकिन 2023 वर्ल्ड कप के बाद उन्हें कोई भी वनडे मैच खेलने का मौका नहीं मिला। फिर एक नया मोड़ आया। मोइन अली के पॉडकास्ट बियर्ड बिफोर विकेट पर शाकिब ने बड़ा खुलासा किया। शाकिब ने कहा कि मैं ऑफिशियल तौर पर सभी फॉर्मेट से रिटायर नहीं हुआ हूँ। मेरा प्लान है कि मैं बांग्लादेश वापस जाकर एक पूरी सीरीज खेलूं और फिर मैं क्रिकेट से रिटायरमेंट लूं। उनका कहना था कि वो एक ही सीरीज में T20, वनडे और टेस्ट तीनों से विदाई लेना चाहते हैं। किस फॉर्मेट से शुरुआत होगी, इससे उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो बांग्लादेश की टीम में लौट पाएंगे, तो शाकिब ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वो वापस लौटेंगे, इस उम्मीद में कि वो अभी T20I लीग्स खेल रहे हैं। वो बिना किसी दबाव के खेलते रहना चाहते हैं और फैंस को उनके सालों के सपोर्ट के लिए वो कुछ वापस करना चाहते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या बांग्लादेश की सरकार उन्हें लौटने देगी? क्या आसिफ महमूद साफ कह चुके हैं कि शाकिब को जर्सी पहनने की इजाज़त नहीं मिलेगी, तो क्या ये उनका स्टांस बदलेगा? शाकिब ने अपनी राजनीतिक भविष्य के भी संकेत दिए। उन्होंने कहा कि उनका क्रिकेट वाला हिस्सा लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन राजनीति में वो अभी भी बांग्लादेश और मगूरा के लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। आज शाकिब अल हसन का करियर अब अंधकार में पहुंच चुका है। वो बांग्लादेश के शायद सबसे महान क्रिकेटर हैं, लेकिन अपने ही देश से वो बाहर हैं। उनके खेलने पर रोक है और उनका भविष्य पूरी तरह से अनिश्चित है। ये कहानी दिखाती है कि कैसे एक खिलाड़ी का गुस्सा, उसकी राजनीतिक पसंद और हालात मिलकर उसका पूरा करियर तबाह कर सकते हैं। अब वो एक ऐसी वापसी चाहते हैं जो शायद कभी भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि कभी कभी क्रिकेट से भी बड़ी बातें होती है और शाकिब अल हसन की ज़िंदगी इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है रविराज, देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।